तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे ब्लू लॉक चैप्टर 302 यहाँ पे रिलीज हो चुका है। एंड दोस्तों ये चैप्टर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सैड होने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिटरली नागी को रोते हुए देखते हैं। वो नागी जो यहाँ पे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पे सीरियस नहीं था, वो यहाँ पे फुटबॉल के पीछे यहाँ पे रो रहा है। आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मुझे भी यहाँ पे एज अ रीडर बहुत ज़्यादा दुख हुआ नागी की इस सिचुएशन को देख के। तो दोस्तों बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत होती है जब यहाँ पे अलार्म की रिंग बजने लगती है। हम लोग यहाँ पे नागी को देखते हैं जो कि अभी घर्राटी मारते हुए सो रहा था। उसको यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे उठता है और अपने प्लांट को यहाँ पे उठने के साथ गुड मॉर्निंग चौकी कहता है। वो अपने दोस्तों यहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म की तरफ देखता है और सोच रहा था कि अब उसको यहाँ पे स्कूल जाना पड़ेगा। वो भी यहाँ पे ब्लू लॉक में नहीं है। जैसे दोस्तों नागी यहाँ पे स्कूल में अपने क्लासरूम में जाता है, सारे के सारे बच्चे यहाँ पे उसको देख के शॉक में रह जाते हैं, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी दिख लिया हो। चाहे दोस्तों न्यू ईगो कैंप में यहाँ पे कुछ भी हुआ हो, लेकिन यहाँ पे सभी लोग जानते थे कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल प्लेयर यहाँ पे नागी था पूरे के पूरे ब्लू लॉक के अंदर। और अगर मैं भी उसे यहाँ पे देखता तो मैं भी यहाँ पे शॉक में ही रह जाता। सारे लोग दोस्तों उसको कहते हैं कि ब्लू लॉक टीवी में हमने तुमको देखा है, और वो सब यहाँ पे उसकी तारीफ कर रहे थे। उसमें से कई लोग यहाँ पे उसको रियो के बारे में भी पूछते हैं, और यहाँ पे वो लोग ये भी कहते हैं कि अब तो तुम यहाँ पे प्रो प्लेयर बन ही जाओगे। बोले दोस्तों यहाँ पे नागी अंडर-20 वर्ल्ड कप से यहाँ पे बाहर हो गया हो, लेकिन अभी भी उसकी ऑफर यहाँ पे वैलिड है। वो चाहे तो अभी भी यहाँ पे क्लब ज्वाइन करके यहाँ पे प्रो प्लेयर बन सकता है। लेकिन वो यहाँ पे सभी बातों को दोस्तों यहाँ पे मना कर देता है एंड कहता है कि भूल जाऊँ उन सभी चीज़ों के बारे में, मैं यहाँ पे फुटबॉल को पीछे छोड़ चुका हूँ। तभी यहाँ पे दोस्तों क्लास का सीन देखते हैं जिसमें यहाँ पे उसका टीचर पढ़ा रहा होता है। नागी को यहाँ पे बीच क्लास में नींद आ गई थी और वो यहाँ पे भूखा भी था। वो बंदा दोस्तों यहाँ पे बिना किसी परमिशन के यहाँ पे क्लासरूम में खाना खाने लगता है, और टीचर यहाँ पे बीच में ही आके उसका खाना छीन लेते हैं और उसे यहाँ पे डांट भी देते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे नागी को छत के ऊपर दोस्तों टंकी के पास यहाँ पे बैठा हुआ गेम खेलता देख सकते हैं। दोस्तों ये टंकी का सीन देख के मुझे यहाँ पे वो नरूटो और सास्के वाला फाइट सीन यहाँ पे याद आ गया। अगर आप लोगों ने ओजी नरूटो देखा है तो आप लोग यूँ यहाँ पे इस बात से कनेक्ट कर पाओगे। वो दोस्तों यहाँ पे सुकून की सांस लेता है एंड कहता है कि यस, अब यहाँ पे कोई भी असल नहीं है। अब उसको दोस्तों यहाँ पे कोई भी ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ रहा। वो यहाँ पे जब घर जा रहा होता है तो वो यहाँ पे उसी सीढ़ियों से गुजरता है जहाँ पे ये सब कुछ बंड खराब शुरू हुआ था, जहाँ पे उसकी और रियो की दोस्ती यहाँ पे स्टार्ट हुई थी और उसका फुटबॉल का करियर भी। घर जाने के टाइम दोस्तों वो यहाँ पे उस मोमेंट को याद करता है जब वो और रियो यहाँ पे एक दूसरे के साथ यहाँ पे मस्ती करते हुए अपने घर की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ते थे। वो उन सभी दोस्तों यहाँ पे फ्रेंडशिप के पल को याद करता है। एंड दोस्तों नागी यहाँ पे इस टाइम पे ये सोच रहा था कि वो टाइम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, अब वो टाइम यहाँ पे वापस नहीं आने वाला। रास्ते में दोस्तों नागी यहाँ पे एक बड़े से पोस्टर को देखता है जिसमें यहाँ पे रिन, शिदो और इसागी थे, और वो अंडर-20 के वर्ल्ड कप के लिए यहाँ पे पोस्टर बना था। फिर दूसरे दिन दोस्तों हम लोग यहाँ पे नागी को फिर से स्कूल में देखते हैं। सारे के सारे बच्चे यहाँ पे टाइम होते ही यहाँ पे स्कूल से निकल जाते हैं सिवाय नागी के। वो यहाँ पे खिड़की के बाहर यहाँ पे कुछ बच्चों को फुटबॉल खेलता हुआ देखता है, और दोस्तों लिटरली यहाँ पे नागी रो देता है ये सब देख के। और वो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है, तो वो यहाँ पे इतना सैड क्यों है। दोस्तों नागी की यह हालत देख के दोस्तों यहाँ पे एज अ रीडर मुझे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, और मैं भी यहाँ पे सैड हो गया था कि नागी के जैसा यहाँ पे पोटेंशियल प्लेयर यहाँ पे ब्लू लॉक से बाहर चला गया। मैं अभी भी यहाँ पे यकीन नहीं कर पा रहा हूँ इस बात के ऊपर। एंड वो दोस्तों यहाँ पे डेस्क के ऊपर अपना सर रख देता है और यहाँ पे कहते हैं कि काश में थोड़ा और ज़्यादा हार्डवर्क कर देता उस टाइम पे। वो फायर, एक्साइटमेंट, टाइम, वो सारी चीज़ें अब कभी भी वापस नहीं आने वाली। ना कि दोस्तों ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपने मन में यहाँ पे सोच रहा था। ना कि दोस्तों यहाँ पे ये भी एडमिट करता है कि वो सारी चीज़ें मेरे लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मैंने ऐसा कभी भी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं किया था। लेकिन अब वो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई है, और मैं यहाँ पे कुछ भी हो जाए यहाँ पे ब्लू लॉक में वापस नहीं जा सकता। ब्लू लॉक दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फन था, लेकिन अब कभी भी वो यहाँ पे वापस नहीं जा सकता। दोस्तों ये स्टोरी में शायद पहली बार है कि नागी ने यहाँ पे ओपनली एडमिट किया है कि यहाँ पे उसे किसी चीज़ में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था और ब्लू लॉक में बहुत ही ज़्यादा फन था। ऐसा नागी को एडमिट करते हुए मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि यहाँ पे नागी भी कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे एडमिट करेगा। नागी दोस्तों यहाँ पे ये भी कहता है कि मुझे उधर यहाँ पे वापस जाना है, मैं सारे लोगों को यहाँ पे चेज करना चाहता हूँ। उसका इशारा दोस्तों यहाँ पे इसागी की तरफ था। वो यहाँ पे कहता है कि वो फायर, एक्साइटमेंट, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दोबारा से एक्सपीरियंस करनी है। लेकिन दोस्तों सैडली नागी चाहे यहाँ पे कुछ भी ट्राई कर ले, लेकिन अब ऐसा यहाँ पे कोई भी वे नहीं है कि ऐसा पॉसिबल हो पाए। और दोस्तों यहाँ पे ये कहते टाइम यहाँ पे लिटरली नागी हो रहा था। आप लोग दोस्तों यहाँ पे उसका एक्सप्रेशन देख के समझ सकते हो कि नागी यहाँ पे लिटरली क्या फील कर रहा है।
वो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही डेस्परेटली यहाँ पे ब्लू लॉक में वापस जाना चाहता है। एंड दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑथर ने कुछ तो बड़ा प्लान किया है नागी के लिए, क्योंकि उसका यहाँ पे सेपरेट मांगा भी है और उसके ऊपर यहाँ पे एक मूवी भी आ चुकी है। ऐसे तो ऑथर यहाँ पे उसको अकेला छोड़ने वाला नहीं है, ताकि कैसे स्टोरी अनफोल्ड होगी वो जानने के लिए मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन ये चैप्टर पढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिटरली मेरी आंखों में भी यहाँ पे आंसू आ गए थे कि नागी की ये हालत हो गई है। और दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तब इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।